हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग सीरीज 21 और चैप्टर 7 का 7.3 पढ़ेंगे। इससे पहले 20 एंड 19 में हम लोग 7 चैप्टर का टोटल चीज़ें कर चुके हैं। 7 चैप्टर ये भी हम लोग जान रहे हैं कि टोटल 2 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा, जिसमें से 7.1 से क्वेश्चन और 7.2 और 7.3 मिला के ये क्वेश्चन है ना, और जिसमें से 7.3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तीनों क्वेश्चन में अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो बिल्कुल इन तीनों में से ही रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष निम्न है ना। और क्वेश्चन ये रहेगा 1 - 1 -4 6 -3 5। दूसरा नंबर 5 2 4 7 7 -4। और तीसरा नंबर -5 -1 3 और -5 और 5 और 2। क्लियर ना। मतलब 7.3 से अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने देता है तो आपको ये 3 ही शीर्ष मिलेगा, और इसी को आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। और इसका आंसर भी आपको बनाते बनाते इतना हैबिट कर लेना है कि आपका आंसर भी इसका आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या करता है स्टूडेंट, ये चीज़ें बहुत आसान है लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, आंसर कुछ अलग ला देता है ना। तो इसको समझ जाना है, जो इजी है वही फंसा लेता है। टफ चीज़ तो बच्चा ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को याद करता है, जो इजी है ना उसी क्या करता है, इजी क्वेश्चन को अरे बन जाएगा और आंसर कुछ और निकाल देता है ना। तो बच के रहना बाबू, 2 नंबर है, कहीं कट ना जाए, है ना। हम लोग का टारगेट क्या है, 100 में 100 लाना, इसीलिए तो सीरीज कर रहे हैं ना। और जिसको 70-80 चाहिए ना, तो उसके लिए इतना टेंशन नहीं है। सीरीज को आराम से देखो, हल्का फुल्का जो चैप्टर आपको ज़्यादा आसान लग रहा कर लो। 70-80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन, 1 नंबर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आप क्या करना, त्रिभुज बना लेना, इस जगह A लिखना और 1 - 1, इस जगह B लिखना, -4 और 6, इस जगह C लिखना, और -3 और 5। और क्या करना, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, यहाँ पर y1 बराबर y2 बराबर और y3 बराबर। ध्यान देना, पहला वाला ही x होता है ना, A B C। तो पहला वाला x1 कितना है, 1 -4 -3, उसके बाद -1 6 और ये 5। ये डाटा लिखने में गलती नहीं करना है ना। ये डाटा अगर लिखने में गलती हो गया, आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है 1/2। ये कर्ली ब्रैकेट दीजिए, काफ़ी आसान है, ध्यान देना। यहाँ x लिखना, फिर यहाँ प्लस देना, फिर x लिखना, फिर प्लस देना, फिर x लिखना, फिर इस तरह घर बना लेना, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना। काफ़ी आसान है, ध्यान देना। अब ध्यान देना, ये x है, बीच में y - y, ये करने में क्या जाएगा। अब ध्यान देना, x में x1 x2 x3 बस हो गया, फिर तो कुछ नहीं। अब ध्यान देना,
1 2 3, अगर 1 है तो इसके बाद क्या आएगा रे, 2 और 3 आएगा। अगर मान लो 2 है तो उसके बाद क्या आएगा, 3 और फिर 1। अगर 3 है तो इसके बाद में क्या है, 1 और 2 है ना। देखो यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या, 2 3, फिर कितना है 2, 2 के बाद क्या 3 1, यहाँ कितना 3, 3 के बाद क्या 1 2, बस हो गया फार्मूला। तो फार्मूला में दम नहीं है। अब इसको बिठा देना, सॉल्व कर देना, दिस इज आंसर। तो 1/2 करली ब्रैकेट स्टार्ट, x1 कितना है, तो x1 यहाँ है 1, y2 कितना है 6, बीच में माइनस का साइन दे दीजिए, y3 कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, फिर प्लस x2 कितना है -4, तो यहाँ लिखिए -4, y3 कितना है 5, बीच में माइनस है तो माइनस है, y1 कितना है -1 और माइनस है तो +1 कर देना, फिर प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 6। अब आपको जोड़ घटा तो आता ही होगा। 1/2 ध्यान देना, 6 - 5 = 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर 5 और 1 6 को -4 से गुना करेंगे, 6 को -4 से गुना करेंगे तो -24, और यहाँ प्लस है तो -24 ही होगा। अब यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का है नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा -7 को -3 से गुना करेंगे तो +21, और यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही होता है। -21, एक सेकेंड रुक जाइए, -4 6 -3, ओ हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने यहाँ कितना लिया है 5 लिया है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, अगर 5 रहेगा तो आंसर क्या होगा, कितना हो जाएगा इतना। अब ध्यान देना, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में -24 जाएगा तो -2 ना, तो हो जाएगा 1/2 × -2, और -2 ये 2 से कटेगा कितना -1 बार में, कितना से कटेगा -1। अब ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लिखना ऋणात्मक क्षेत्रफल संभव नहीं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना, अरे माइनस है तो ना प्लस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोऑर्डिनेट में हम लोग लेते हैं एक्सिस वाइज इसलिए, है ना। तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, माइनस रहेगा ना तो माइनस हटा देना, ये वाला लिख के प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, 1 नंबर हो गया। लेकिन ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, हमने क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दिया है, इस जगह होगा -5, तो अगर यहाँ -5 होगा तो यहाँ -5 होगा, और यहाँ -5 होगा, तो हर जगह -5 को आपको क्या कर लेना, चेंज कर लेना। अब जैसे ही -5 को चेंज कर लोगे ना तो आंसर क्या आएगा आपका 24 आएगा, ध्यान देना। तो बिल्कुल सेम बनाना, इसका आंसर भी आपको आएगा -2 आंसर आएगा इसका। लेकिन इसी तरह यहाँ ऋणात्मक क्षेत्रफल संभव नहीं, इसलिए आंसर क्या कर देना 2, क्लियर। और इसका आंसर आएगा आपको 32। अब ध्यान देना, जो 1 लिखा है ना वहाँ वर्ग मात्रक लिखना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो वर्ग मात्रक लिख देना क्षेत्रफल में। तो यहाँ 2 वर्ग मात्रक कर लेना, और ये 32 मात्रक कर लेना, वर्ग मात्रक। ये सब आंसर आएगा, चेक करके कमेंट करके बताना है, और ये प्रैक्टिस करना है बिल्कुल इसी तरह से। अब ध्यान देना, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद
जब ये क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह बनाना, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब इसको बनाते हैं, ध्यान देना। इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह बनाना, आंसर आएगा -2 लेकिन +2 कर देना, और इसका -32 नहीं आएगा, 32 ही आएगा। और एग्जाम में जब भी अगर क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछेगा ना, यही 3 डाटा का रहेगा, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन एक बार फिर से बना देते हैं, तो है 2 बार हो जाएगा तो सीख भी जाओगे आप। तो 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है -5, तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -4, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है -1 और माइनस y2 कितना है 6, है ना। ध्यान देना 1/2, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, यहाँ ध्यान देना -4 + 1, -4 और -4 से गुना करेंगे तो +16, इस जगह पर -7 और -3 को गुना करेंगे तो -21, है ना। तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना 1/2 और ये हो जाएगा 48। देखो 11, 16, 27 और 21, है ना 48। अब इसको कट करेंगे तो 24 बार में कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक, और बिल्कुल ये आंसर सही है ना ये चीज़ें। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में ABC करना, एक की जगह 5, 2, 4, 7, 7 - 4 करके बनाओगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह करना है। आंसर भी मैंने लिख दिया है, कमेंट बताना कि सही है या फिर नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन 7.3 से तो बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया ना तो 7.2 तो टेंशन नहीं है। इसी से अगर सेलेक्ट करता है ना तो यही 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिखेगा, है ना। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग, और 2 जो बच गया है, संरेखी से रिलेटेड है, काफ़ी आसान है। तो सब संरेखी के लिए ये चीज़ें आपको जानना चाहिए, अगर ये नहीं जानोगे तो संरेखी बनेगा नहीं। तो आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A, B और C संरेखी है। इस तरह क्वेश्चन, ध्यान देना, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A दे के रखा है 2, 3, B दे के रखा है 4K और C 6 - 3 संरेखी हो। बोल रहा है ए के का मान ज्ञात करना है जब ये तीनों शीर्ष क्या है, संरेखी हो। तो संरेखी के लिए आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो अगर 0 हो गया तो वो चीज़ें संरेखी है। तो इसका सलूशन क्या करना है, बिल्कुल संरेखी में जब के का मान निकालने देगा तो क्या करना है, या फिर 3 पॉइंट देके अगर संरेखी बोलेगा ना तो अब क्या करना, त्रिभुज बना के क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता तो संरेखी है। तो यहाँ ये दिया है 2, 3, 4K और ये दिया है 6 - 3। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं क्वेश्चन गलत लिखा जाता है ना बाद में बहुत दिक्कत होता है। 2, 3, 4K 6 - 3 बिल्कुल सही है। के का मान पूछा है, ध्यान देना। x1 लिख लीजिए 2, x2 लिख लीजिए 4, x3 लिख लीजिए 6, y1 लिख लीजिए 3, y2 4, 4 क्यों के ना, और y3 लिख लीजिए -3। अब संरेखी के लिए, संरेखी के लिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। संरेखी के लिए कंडीशन होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो गया ना
तो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाता। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/2 x, इसी तरह लिखना, फिर x लिखना, फिर x लिखना ये, और यहाँ बीच में y माइनस वाई, y माइनस वाई और y माइनस वाई। ध्यान देना, x में 1, फिर इस x में 2 और फिर x में 3। 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है, 3 के बाद क्या 1 और 2। अब फार्मूला में बिठा दो, बराबर इधर 0 करना, के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान देना, ये 2 सबके साथ क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, और 2 जब उधर जाके गुना हो जाएगा तो 0 गुना 2 बराबर 0। मतलब 1/2 ऑटोमेटिक क्या हो गया, हट गया। दिमाग नहीं लगाना, 1/2 क्या हुआ, हट गया। अब इस पर काम करेंगे। तो अगर हटाना नहीं, अगर दिमाग में नहीं काम करेगा ना, तो आप ये भी कर सकते हो। ध्यान देना, x1 कितना 2 है, y2 कितना है k है, माइनस y3 माइनस 3 तो +3 कर दिए, प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, माइनस y1 कितना है 3, प्लस x3 कितना है 6, y1 कितना है 3, माइनस y2 कितना है k, बराबर 0 गुना 2, ये 2 को उधर ले गए। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2k + 6, इससे गुना कर, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 को इससे करेंगे तो -24, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो +18 - 6k बराबर 0। अब ध्यान देना, 2k और -6k इक्वल टू -4k, और ध्यान देना, ये ध्यान दीजिए, प्लस ये 8 और 6 24 - 24 ये वाला बराबर 0, तो ये तो कट गया ना, तो -4k बराबर 0। इसीलिए k बराबर क्या 0, और यहाँ -4 डिवाइड कर देंगे तो k बराबर 0, तो आंसर आ गया। k बराबर कितना, k का मान निकालने दिया था, तो k का मान कितना हो जाएगा 0, तो k का मान 0 यहाँ रख देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना निकलेगा 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सेम, लेकिन क्या करेगा, डाटा अलग अलग कर देगा। ध्यान देना, क्वेश्चन लिखने का तरीका भी थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही है। इसको मिटा देते पूरा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जो 2 क्वेश्चन पूछेगा ना, वो मात्र 5 से 7 क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट करा है, और एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर होगा 22। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये, के का मान ज्ञात कीजिए, अधि बिंदु ये, हाँ सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 7 - 2, B दिया है 5 1 और C दे के रखा है 3 के संरेखी हो, संरेखी हो। बोला है के का मान ज्ञात कीजिए जब ये तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। तो सॉल्यूशन में एक ही चीज़ करना है, बकवास टाइप का, ए करिए, बी करिए, सी करिए। ए दिया हुआ है 7 - 2 5 1, बकवास इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये 2 नंबर देगा तो इसको तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, ध्यान देना, x1 ले लीजिए, x2 ले लीजिए, x3 ले लीजिए, फिर y1 ले लीजिए, y2 ले लीजिए, y3 ले लीजिए। जो चीज़ दिया हुआ 7 5 3 दिया था, 7 5 3 एंड -2 1 और k, -2 1 और k। अब ध्यान देना, संरेखी के लिए हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या 0। तो 1/2
एक्स, मतलब फार्मूला लिखने का तरीका बिल्कुल ये फार्मूला रटना नहीं है, तरीका से लिखिए, काफ़ी आसान है। ध्यान दें, एक्स यहाँ बीच में क्या, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, यहाँ 1 यहाँ 2 और एक्स के जगह 3 कर दिए ना। 1 के बाद क्या 2 3, 2 के बाद क्या 3 1 और 3 के बाद क्या 1 और 2। अब क्या करना है इसको, ये चीज़ें वहाँ गुना हो जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड है उधर तो गुना हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, x1 कितना है 7, y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k माइनस y1 कितना है -2, तो यहाँ हो जाएगा +2 प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है 1 बराबर क्या 0 गुना 2। ध्यान देना, इसको सोल्यूशन कीजिए, 7 माइनस 7 के इसको करेंगे तो प्लस 5k प्लस 10, यह देखिए कितना हो जाएगा, -3 को +3 से करेंगे तो -9 बराबर 0। अभी ध्यान देना, -7k प्लस 5k इक्वल टू -2k लिख सकते हैं। अब देखो 10 में 1 गया, 10 में 1 गया तो 1 1 और 7 8 प्लस 8 बराबर 0, तो -2k इसको उधर लिख जाएगा -8 k बराबर -8 बाय -2 माइनस कितना 4, तो k बराबर कितना 4। तो k बराबर, k का मान निकालने दिया था ना, तो k का मान कितना निकल गया 4 निकल गया, है ना। तो हम लोग क्या करें, 2 क्वेश्चन चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 2 क्वेश्चन हम लोग करें। 7.1 से ही एक क्वेश्चन रहेगा और 7.2 और 3 मिला के एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो 2 3 को बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम है, टाइम ज़्यादा है, सब तो चीज़ें आसान बता के ही रखा है। एक एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो बस यही एक चैप्टर है जहाँ मेहनत करना है। बाकी नेक्स्ट जो सीरीज होगा 22, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का बता देंगे, एकदम 1 लाइनर, काफ़ी आसान भी होगा, 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। तो 6-7 क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 22 में।